आज ऐसे बड़े बड़े सियासी दिग्गज हैं जिनको नींद नहीं आने वाली है, क्योंकि इन चुनावों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। एक तरफ जम्मू कश्मीर 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस अलायंस में, तो दूसरी तरफ हरियाणा, एक रिफ्लेक्शन लोकसभा चुनावों में देखने को मिला था। जाहिर है एग्जिट पोल कांग्रेस की वापसी करा रहे हैं, तो बीजेपी कह रही है जीत हम रहे हैं। एक क्विक एनालिसिस आपसे ले लेती हूँ। देखिए, आपने बड़ा अच्छा कहा पूर्णिमा जी कि जो हरियाणा का चुनाव का रिजल्ट होने वाला है ये देश की दिशा तय करेगा, क्योंकि आप ये देखिए बीजेपी को ये चिंता थी कि हरियाणा में रिजल्ट क्या रहेगा, महाराष्ट्र भी लगभग अभी फंसा हुआ लग रहा है, उस वजह से ये जो इलेक्शन थे महाराष्ट्र के वो डिले किए गए। अभी तक उम्मीद थी कि महाराष्ट्र का इलेक्शन डिक्लेयर कर दिया जाएगा, लेकिन अभी भी ये देखिए रिजल्ट्स का वेट किया जा रहा है। अगर हरियाणा में भाजपा की सरकार बनती है तो एक प्रो मोदी जो वेव चल रही है देश में वो बनी रहेगी, लेकिन अगर कांग्रेस की हरियाणा में वापसी होती है तो आप ये समझिए कि भाई महाराष्ट्र में भी उसका बहुत ही गहरा असर पड़ने वाला है। और जहां तक बात रही एग्जिट पोल की या जो हमारा भी विश्लेषण है उससे ये बकायदा तय है कि कांग्रेस आने वाली है, बट जितनी मेरा ये मानना है पर्सनल, जो हम ग्राउंड पे गए हैं, जो देखा है कि जितनी पूर्ण बहुमत उनको दिखा रहे हैं कि 60+ सीटें हो सकती हैं, वो बड़ा मुश्किल है। इस बार जो निर्णायक भूमिका में रहेंगे वो इंडिपेंडेंट्स रहेंगे। जो छोटी पार्टी आईएनएलडी, जो जहां तक मेरे को लगता है कि एक सीट ले जा सकती है, वो एलनाबाद की है। दो बातें उठा लेती हूं आपकी बात से कि जो छोटे दल हैं वो किंग मेकर की भूमिका में नजर आएंगे, और दूसरा निर्दलियों के सहारे बहुत कुछ होने वाला है और निर्दलीय भी गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। तहसीन पूनावाला भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आरपी सिंह साहब, तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक के साथ हमारे साथ जुड़े। एक एक मिनट का टाइमर आप लोगों के लिए सर रहेगा, फिर उसके बाद डिबेट को ओपन कर दूंगी। आरपी सिंह साहब, सबसे पहले आपके पास आते हुए, क्योंकि एग्जिट पोल ने ऐसा लगता है चेहरे की मुस्कान ना छीन ली हो बीजेपी की, खास तौर से हरियाणा को लेकर जहां पर आप लोग अपनी जीत के दावे लगातार कर रहे थे। क्या लगता है इंटरनल सर्वे आपका कि चेहरे की मुस्कान बरकरार रहेगी और मंगल बीजेपी का ही होगा? देखिए, छत्तीसगढ़ के एग्जिट पोल याद रखिएगा, तो एग्जिट पोल पिछले कुछ दिनों से गड़बड़ हो रहे हैं, बात से गड़बड़ हो रहे हैं। इवन लोकसभा चुनाव में भी एग्जिट पोल गड़बड़ हुए, तो इसलिए एग्जिट पोल को ज्यादा रिलाय नहीं करना चाहिए। मेरा मानना है कि कौन दिन इंतजार करना चाहिए। कल दोपहर के 12 साढ़े 12 तक स्थिति सारी स्पष्ट हो जाएगी। हमें लगता है कि हरियाणा की जनता ने हमको आशीर्वाद दिया है। जम्मू कश्मीर में एक असेंबली की ओर बढ़ रहे हैं, लगता है उसमें भाजपा सबसे बड़ा दल होगा, हम लार्जेस्ट सिंगल पार्टी होंगे। ठीक है साहब, आपके 25 सेकंड बचे, मैं इसको थोड़ा सा और सिंह साहब एक्सटेंड कर दूंगी। कश्मीर को लेकर मैं पूछना चाहती हूं, क्योंकि ये जो 5 नॉमिनेटेड सदस्यों वाली बात है, ये बात विपक्ष को हजम नहीं हो रही है, विपक्ष को इससे दिक्कत हो रही है। ये कह रहे हैं कि भाई ये सब तो बीजेपी के हिसाब से करने की तैयारी है। देखिए, जो भी जम्मू कश्मीर में होगा वह संविधान के अनुसार होगा। अगर देश का संविधान या जो संविधान बना है उसके अनुसार हो तो उसको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वो लोग जो नॉमिनेट होंगे वो लोग समाज के प्रमुख लोग होंगे, वो छूट गए हैं जिन वर्गों की चिंता नहीं कर पाए चुनाव के दौरान, वह उस जाति उस वर्ग से होंगे। वो कश्मीरी पंडित हो, बेशक वो अन्यथा हो, वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर से जो स्थापित रहे वे लोग हों, तो उनका भी एक साथा इस बार तय किया गया। और ये अच्छी प्रथा है, क्योंकि ये संविधान के अनुसार जो भी सीटें हम लोगों ने उनके लिए खाली रखी, वो सीटें भरनी चाहिए। एक समय आना चाहिए जबकि ठीक है वह इसका हिस्सेदार बन सके। ठीक है सिंह साहब, सिंह साहब इस पर और थोड़ा गहनता से चर्चा करेंगे। तहसीन कंफर्म कीजिएगा मेरे साथ है क्या अभी इस वक्त? ठीक है, तहसीन अभी नहीं है। शैलजा भाटिया, आपके पास आते हुए, हरियाणा चुनावों के मद्देनजर बार बार ये कहा जा रहा है कि जो छोटे दल है इस बार वो बड़ी भूमिका में रहने वाले हैं, फिर चाहे वो जेजेपी हो, आईएनएलडी हो या फिर आम आदमी पार्टी हो। हंग असेंबली हो सकती है, ऐसा कुछ एग्जिट पोल दिखा रहे हैं। जेजेपी अपनी पोजीशनिंग को किसके साथ खड़ा देख रही है? अब तो कल नतीजे आने ही वाले हैं, कुछ तो स्ट्रैटेजाइज किया होगा, मन की बात होगी आपके, कुछ अगर बयां करना चाहें पार्टी प्रवक्ता के तौर पर। हाँ जी पूर्णिमा जी, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी जो एग्जिट पोल्स हैं तो 2014 के भी चाहे एग्जिट पोल्स रहे या 2019 के भी, तो पूरी तरीके से एग्जिट पोल के बेसिस पे जाया नहीं जा सकता। तो डेफिनेटली जो सिचुएशन बन रही है हमारे हिसाब से हंग असेंबली बनेगी, जहां पे जो छोटे दल या जो हमारे प्रदेश के जितने भी दल हैं या इंडिपेंडेंट जो है उनका एक रोल होगा ही होगा। तो यहाँ पे ये भी देखने को है कि इस वक्त कांग्रेस का तो
देखा जाए तो हरियाणा में संगठन तक नहीं था, तो ये मैं तो कांग्रेस की जीत नहीं, बीजेपी की हार कहूंगी, जिसका फायदा इनको कांग्रेस को मिलेगा। बाकी जो भी होगी स्थिति कल तक बिल्कुल क्लियर हो ही जाएगी, दोपहर तक। और जहां तक जननायक जनता पार्टी का है, जब शुरुआत की थी तो शुरुआत में बहुत आक्रोश था, बट पिछले कुछ दिन, खासकर मैं आखिरी के 15-20 दिन कहूंगी, उसमें हमारे कार्यकर्ताओं ने जीत तोड़कर मेहनत की है। तो हो सकता है रिजल्ट्स जब आएंगे वो कल पता चल जाएंगे, तो आज की डेट में उनको कहना बहुत ठीक है। एक बार शैलजा जी की भी आवाज, हाँ आपकी आवाज शैलजा जी, हमने पिछले 15-20 दिन में जो काम किया है उसका मुझे लगता है रिजल्ट हमें पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। ठीक है। तो जेजेपी का जहां तक है वो तो आई थिंक कल एक बार रिजल्ट आना है, तो उसके बाद ही एक डिसीजन लिया जाएगा। ठीक है, मैं ये भी समझती हूँ कि अभी आप सारे पत्ते खोलकर रख देने की मुद्रा में फिलहाल नहीं है, लेकिन एक मन तो बना ही लिया होगा जेजेपी ने कि करना क्या है, और उसके संकेत आप लोगों की तरफ से पहले भी बहरहाल दे दिए गए हैं। जल्दी से मोहम्मद रफीक जी आपसे एक प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। तहसीन जैसे ही जुड़ेंगे मुझे प्लीज जानकारी देंगे। मोहम्मद रफीक साहब, जम्मू कश्मीर को लेकर अब ये कहा जा रहा है कि 5 नामजद सदस्य रहेंगे। अब इसको लेकर विपक्ष को दिक्कत है, आपको भी इससे समस्या है कि अगर 5 नामजद सदस्य होते हैं? रफीक साहब अनम्यूट करेंगे। सॉरी, तो मैं कह रहा था कि ये दिक्कत सिर्फ हमें नहीं है, सिर्फ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को नहीं है, ये दिक्कत देश के हर एक बाहस इंसान को होना चाहिए, और जितने भी लोग मीनिंगफुल लोग हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, पॉलिटिशियंस, हर एक को एक चिंता होनी चाहिए। अब देखिए ये क्या बात होगी कि अभी सरकार बनी नहीं है तो आप एक पार्टी के 5 लोगों को पहले नॉमिनेट करके रखेंगे। इसका मतलब है कल जब आपका रिजल्ट शुरू हो जाएगा तो 5 से आगे होगा बीजेपी का। तो मेरे ख्याल में ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलीगल है, आपको वेट करना चाहिए था। गवर्नमेंट बनेगी, गवर्नमेंट को इख्तियार होना चाहिए था कि वो 5 लोगों को नॉमिनेट करता है। पहले मुझे समझ नहीं आ रहा है कि नॉमिनेशन क्यों सिर्फ यहीं पर, क्यों बाकी स्टेट्स में क्यों नहीं है? ऐसा किसी स्टेट में नहीं है, सिर्फ जम्मू कश्मीर में ऐसे पुडुचेरी में है ऐसा सर। पुडुचेरी का जो विधानसभा का जो तरीका है, तो क्या ये तरीका होना चाहिए कि आप किसी पार्टी के कोई जनरल सेक्रेटरी है, कोई सेक्रेटरी है, कोई प्रवक्ता है, कोई कुछ, उनको आप नॉमिनेट करेंगे? तो क्या ये नहीं, लेकिन अगर एक्ट है तो इलीगल कैसे है? अगर एक्ट है ये तो इलीगल कैसे है? देखिए ये डेमोक्रेसी के साथ मजाक है। आप एक पार्टी के 5 लोगों को तो इलीगल कैसे है? नॉमिनेट करते रखते हैं। एक्ट है तो इलीगल कैसे है ये मोहम्मद रफीक? तो क्या आपको नहीं लगता है कि अनजस्टिफाइड है कि एक पार्टी के 5 लोगों को पहले ही आप वहां पर बिठा तो इलीगल कैसे है? अगर आपको रखना है तो ये नॉन पॉलिटिकल बेसिस पर होना चाहिए। आप जनरल सेक्रेटरी को रखते हैं, जो लिस्ट अभी तक बाहर आई है आप देखिए उनके नाम क्या है। तो ये सरासर जातीय और डेमोक्रेसी का मजाक है। वैसे भी जम्मू कश्मीर में कौन सी डेमोक्रेसी है? 10 साल के बाद इलेक्शन लौटे हैं यहाँ पर, तो ये मजाक चलते रहते हैं जम्मू कश्मीर के लोग के साथ, ये कोई नई बात नहीं है। आरपी सिंह साहब, इस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं ये समझना चाहती हूँ कि अगर एक्ट है तो फिर इलीगल कैसे है? इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। धन्यवाद सर, अनइथिकल। सर धन्यवाद सर, हो गया आपका। कुछ और बोलना तो बोल लीजिए, फिर मैं शुरू करूँ की बात। नहीं आप शुरू करिए, तो धन्यवाद सर। आप तो ये कहते थे कि तिरंगा को कांधा देने के लिए 4 लोग ही मिलेंगे। आप तो ये कहते थे 370-35 से हटाई नहीं गई तो वापस नहीं लाई गई तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम बहिष्कार करेंगे। आप ही के शब्द हैं। नहीं कहा आपने कहा अरे सर एक रुके ना, रफीक साहब सुन लेते हैं, रफीक साहब जवाब ले लेते हैं, रफीक साहब जवाब ले लेते हैं पहले। आपके नेता का बयान रफीक साहब आपका काउंटर लेने के लिए आपको समय, आपको रफीक साहब समय दूंगी मैं। अभी पहले सुन लेते हैं वो क्या कह रहे हैं, एक बार सुन लीजिए। बोलिए सिंह साहब। आपके नेता ने यहाँ तक कहा था कि स्टेट रोड वापस नहीं आई तो चुनाव नहीं लड़ेंगे। असल में क्या कि उन्होंने नहीं लड़ा, ये सब बिल्कुल उन्होंने वो इलेक्शन नहीं लड़ी है, उन्होंने कहा मैं नहीं लड़ूंगी, वो इलेक्शन नहीं लड़े। रफीक साहब जी एक एक करके बात कर लेते हैं सब, आपको मैं दूंगी आपके काउंटर के लिए समय। बोलिए सिंह साहब, बोलिए सिंह साहब। कैरी ऑन। असल में क्या है कि शायद आदत नहीं है नेशनल डिबेट्स में बैठने की, और इसलिए बीच में टोका नहीं करते दोस्त। मैंने आप पे बोला, मैंने एक बार ही टोका। जरा याद करिए, आपने तो बहिष्कार कर लिया, दुनिया में किसी कोने में कहीं कुछ होता है, यहाँ पर आपने आपने कैंपेन का बहिष्कार कर लिया। तो आपके क्या स्तर है राजनीतिक पार्टिसिपेशन का, क्या लोकतंत्र की बहाली के लिए क्या स्तर है, सबको जानकारी है। और ये वही कश्मीर है जहां पर जो आज कश्मीर में दिक्कत है वो इसलिए कि वहां पर इलेक्शन रिग किए गए थे।
87 का इलेक्शन अगर रेग ना किया गया होता कांग्रेस के द्वारा और नेशनल कॉन्फ्रेंस को सौंपा ना गया होता तो आज कश्मीर के अंदर ये समस्या खड़ी ना होती जो आज पिछले 30-35 साल से हम लोग वहाँ झेल रहे हैं। अच्छा सिंह साहब, मुझे एक छोटा सा रिएक्शन मुझे पहले लेने दीजिए।